ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स। फिर आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट का पार्ट 7। और आज हमारा बस एक ही टारगेट है, वो है हमें बनानी एक एन्चेंटमेंट टेबल। और मेरा पुराना वर्ल्ड डिलीट हो गया था तो फिर मैंने ये नए वर्ल्ड बनाए। और चलो बस इतना ही कहना था, तो फिर चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। ओके सो फिर मैं अभी फर्स्ट पर्सन में जो है आ चुका हूँ। और सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। और ये इसे लिया, ये हुआ, ये भी हो गया और ये भी निकल गया है। इसे भी लगा देता हूँ। ओके, तो फिर हमें माइनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और मैं जो है वापस रख देता हूँ। और मेरा पुराना वर्ल्ड जो है डिलीट हो चुका था, इसलिए मैंने नया वर्ल्ड बनाया है। और आपको अगर पता नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फेंस होती है, अगर हम इसके ऊपर से बिना उसके जा सकते, क्या कहते हैं, गेट के, बस कारपेट लगा दो। ओके, तो फिर मैं जो है सबसे पहले कुछ तैयारी कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए टॉर्चेस, क्योंकि मुझे नीचे से जो डायमंड्स लाने पड़ेंगे। और डायमंड के लिए मुझे चाहिए एक आयरन की पिकेक्स। तो फिर मैं स्टिक ले लेता हूँ और थोड़े से प्लैंक्स। और यहाँ पर आयरन रखे होंगे मेरी। ओके, ये रहे। और अब पहले ये बना लेता हूँ। और पिकेक्स, ये रही पिकेक्स। ओके, पिकेक्स भी बन चुके हैं। सब कुछ रख देता हूँ अब। ओके, तो फिर हमें जाना पड़ेगा मेरे माइन पर और थोड़े से डायमंड्स लाने पड़ेंगे। मैंने डायमंड ढूंढ रखे। और ये जो है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ये देखो मधुमक्खी। चलो नीचे। बस यहाँ पर मॉब्स ना हो। हाँ, और हमें डायमंड, लैपिस और ये जो है रेड स्टोन, ये हमें लेवल 11 पर आसानी से मिल जाएंगे। और इस इन सब चीज़ों को बस आप आयरन की पिकेक्स जो है कलेक्ट कर सकते हो, बाकी किसी पिकेक्स से कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब डायमंड से तो कर सकते हो। ओके, तो फिर मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर भी रेड स्टोन हमें काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टूल्स, हाँ। ओके, इसको भी कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर शायद लैपिस होगा। लैपिस, हाँ ये रहा लैपिस। और लैपिस को इस काम आता है, हमें जो एन्चेंटमेंट टेबल बनानी है उसे उससे हमें चीज़ों को एन्चेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कितने आ गए? ओके, 11 आ गए। 2 ब्लॉक से 11। और ये तो एक स्टैक हो भी गया रेड स्टोन का। बहुत बढ़िया। यहाँ से संभल कर जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर मुझे बस आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी मैंने लैपिस देखा था। और यहाँ पर पता नहीं ये कैसे स्पॉन हो गया। एक को तो मैंने मार दिया था और ये और बचा है। तो फिर जाने दो, लैपिस में बाद में कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। अभी के लिए हम डायमंड्स को ढूंढते हैं। और डायमंड काफ़ी रेयर होते हैं, क्योंकि ये सबसे पावरफुल सोर्स होता है माइनक्राफ्ट का। ये देखो डायमंड ब्लू कलर के दिखता है ये। ओके, तो फिर हम जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं। 1, 2, अरे यार 3 और ये 4। ओके, आ चुके 4 पे 4 डायमंड्स। एक नीचे पड़ा था, ले लिया। हमें कुल चाहिए 5 डायमंड्स और मुझे 4 ही मिले हैं। तो फिर थोड़े से और मैं ढूंढता हूँ आगे। और चलो माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, और जब मुझे डायमंड मिल जाएंगे तब मैं वापस आ जाऊँगा। ओके, सो फिर गाइस मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और मुझे आगे एक माइन करते करते एक, ये देखिए, माइन मतलब कि एक केव। और ये केव शायद बहुत बड़ी है। नहीं यार, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ओके, तो फिर यहाँ पर आयरन भी है, बाद में ले लूँगा। ओके, यहाँ पर गोल्ड है, मैंने देखा ही नहीं, मतलब देखा ही नहीं। ओके, तो फिर जल्दी से इन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो गोल्ड होता है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिलता। इनको आपको आयरन की तरफ फर्नेस में डाल कर पिघलाना पड़ता है। और ये देखो भाई, लावा। और क्या क्या है यहाँ पर? ओ भाई, कितना सारा लावा है।
और यहाँ पर स्लाइम की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ओके, तो ऊपर भी लैपिस है। लैपिस तो चाहिए भाई हमें। ओके, एक और है, और इस तरह भी एक और है, और ये रहा एक और। ओके, तो फिर बस इतना ही है। कितना हो गया लैपिस? ओके, 35 हो गया। और इस तरह भी मुझे एक माइन मिली थी, लेकिन मैं गया नहीं था, और शायद ये दोनों माइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो फिर अब मैं यहाँ से खोद के देखता हूँ कि हमें यहाँ से अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। ओके। ओके, तो फिर हम मुझे मिल गया रास्ता, मतलब कि। और यार, फर्स्ट सेट पानी आ गया। इस पानी को तो बंद करना पड़ेगा। ग्रेवल है मेरे पास, ग्रेवल ही लगा देता हूँ। ओके, ये बंद हो गया। ओके, ऑब्सीडियन। और ये मैंने सुना है कि ये इससे कोई पोर्टल बनता है, मतलब। ओके, यही है वो लावा की नदी। और वो देखो भाई, मौत मौत के बीच में जल रहा है, मतलब मर गया। यार, स्लाइम की तो ज़रूरत थी। ओके, यहाँ से नीचे जाता हूँ केयरफुली। ओके, धीरे धीरे पहुँच गए। हमें हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डायमंड्स चाहिए, और लावा के पास डायमंड ज़्यादा मिलते हैं। ये लावा ज़्यादा गहरा नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। पहले इस पानी को बंद करो। स्केलेटन, स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, इसको बंद करो। और मेरे पास टॉर्चेस भी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्लाइम है। भाई, ये तो बहुत बड़ी केव है। बच गए। और स्लाइम का आवाज़। ओके, वहाँ पर क्रीपर है। इस क्रीपर तो आने दो, यहाँ पर देखता हूँ क्या कर लेगा ये। इस क्रीपर को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। यार, ये पानी रुक क्यों नहीं रहा? क्रीपर को नहीं मार पाऊंगा मैं। भाई, मेरी टॉर्चेस ख़त्म हो गई। शायद मैंने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा नहीं लगाई। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी टॉर्चेस लेकर आता हूँ। ओके, तो फिर मैं जो है टॉर्चेस बनाकर ले आया हूँ। और ये क्या यार। ओके, चलो। और अब एक्सप्लोर कर सकते हैं हम केव को। और ये कहाँ फंस गया मैं? ओके। अरे यार। ओके, तो फिर यहाँ जाना है? नहीं, आगे जाना है। ये केव्स तो, और यहाँ पर डायमंड मिले थे। यहाँ पर भी नहीं रुकना, हमें आगे जाना है। और शायद ये था वो, हाँ यही था। ओके, आगे एक बड़ा सा स्लाइम है, अब भी दिखा है मुझे। उसको मारता हूँ। वो रहा स्लाइम। ओ यार, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, लेकिन ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते मेरा। इनको तो मैं पिकेक्स से ही मार दूंगा। क्या स्लाइम बॉल मिली? ओके, 3 स्लाइम बॉल्स मिली। इसी के लिए मारा था मैं। और ये स्लाइम बॉल्स ज़रूरी मतलब कि आगे काम आएगी हमारे। और के ऊपर एक केव है, और इस तरफ नहीं, इस तरफ कुछ नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा लावा, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है कि ये केव ख़त्म हो जाएगी। और ये चमगादड़, ठीक से देखा अब तक नहीं था मैंने इसे। देख लिया। चलो अब यहाँ से।
यार यहाँ पर कितने चमगादड़ है। यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है मकड़ी की, तो फिर मकड़ी ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, मिल जाए। ओके, मिल गई। और वो रहा स्केलेटन, इसी तरफ आ रहा है वो स्केलेटन। ओके, ये रहा। मारो इसको, मारो। भाई मैं फंसा हुआ हूँ, फिर बाहर निकालता तो इसको देख लेता। ओके, गया। और अब निकलो यहाँ से ऊपर। ओ नो, कोई तो है यहाँ पर। किसने मारा तीर? ओके, यहाँ पर लावा है और ऊपर लैपिस। लैपिस तो चाहिए। डायमंड्स नहीं मिल रहे हमें, डायमंड चाहिए मेन। सबसे ज़रूरी तो वही है। और ये भाई कहाँ से आ जाते ये? और ये रहा, फिर से लावा यहाँ पर। और डायमंड्स मिल जाए बस, डायमंड ही चाहिए हमें। और इसको तो बंद करो। ओके, लावा तो बंद हुआ। टॉर्च लगाते जाओ। और आगे क्रीपर। भाई क्रीपर ने मेरा घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। फट वहाँ पर भाई, फट फट फट। ओके भाई, बच गया मैं। भाई मकड़ी की आवाज़ कहाँ से आई? यहाँ पर कहीं डायमंड्स तो मिल नहीं रहे, मतलब मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये रही मकड़ी, मुझे तो लगा था आवाज़ तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रही। ओके, यहाँ पर एक बड़ी सी रूम है, लेकिन डायमंड्स नहीं है। अभी गिर जाता मैं। यार डायमंड नहीं मिल रहे, मेरे टॉर्चेस भी वेस्ट हो रहे हैं बस। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? अब तक तो अपडेट नहीं आया केव्स एंड क्लिप्स का, तो फिर इतनी बड़ी केव कहाँ से आ गई? इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। यार ये तो ऊपर से आ रहा है। ओके, पूरे पानी को बंद करना पड़ेगा मुझे ये पहले। यार ये पानी आ कहाँ से रहा है? कि यहाँ पर इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना हुआ था, और बीच में से भी इन्फिनिटी वाटर सोर्स। इसको बंद करो। यार ये पानी बंद नहीं हो रहा। चलो आगे चलता हूँ और ढूंढता हूँ और थोड़े से ग्रेवल। ओके, ऊपर गोल्ड है। ग्रेवल को देखना चाहता था लेकिन गोल्ड ही मिल गया। चलो गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड काफ़ी काम की चीज़ है। और ये फिर से आवाज़ आने लगी मुझे। यार काश के डायमंड्स मिल जाए जल्दी। ओके, ऊपर भी एक केव है, ले लो इसको। और आगे देखते हैं कुछ मिल जाए। डायमंड्स भाई लेवल 13 पर हूँ मैं, 14 यहाँ तो ऊपर जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मिल जाए डायमंड्स। ओके डायमंड, ओके मिला मिला मिला। वो रहा डायमंड। एक एक होगा तो फिर काम चल जाएगा। हमें बस 5 ही चाहिए डायमंड्स। ओके, पहले मुझे पानी को बंद करना पड़ेगा। अभी गिर जाता मैं। इसको लावा को तो थोड़ा सा बंद कर देता हूँ मैं। और ये रहे हमारे डायमंड्स। इतने मेहनत करने के बाद मिल चुके हैं हमें डायमंड। अरे भाई, स्टोन के पिकेक्स से कभी भी इन चीज़ों को मत तोड़ना, मिलेंगी नहीं। भाई अचानक से डर गया मैं। यहाँ पर शायद लावा है, लावा है लावा। अब अगर मैं इसके अंदर गिरा ना तो फिर ओ, अच्छा काम हो गया। पर अब बंद करो इसे। यहाँ पर डायमंड्स मिल चुके हैं हमें फाइनली। और भाई मैंने गलती से गलत पत्थर तोड़ दिया और मैं बच गए। ओके, तो फिर यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायमंड्स हैं। और ये पानी बार बार परेशान कर रहा है लेकिन बचा भी रहा है।
ओके, डायमंड्स मिल चुके हैं हमें। 2 डायमंड्स है, एक तो वहाँ पर चला गया, इसको कलेक्ट कर लो। और एक ये रहा। तो फिर हमारा जो काम है वो बन चुका है। काश कि हम इन ऑब्सीडियंस को भी तोड़ के ले जा सकते, क्योंकि हमें इनसे ही बनेगी वो जो है एन्चांटमेंट टेबल है। और मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मरना नहीं है। अगर मर गया तो फिर मेरे डायमंड भी जाएंगे हाथ से। क्रीपर्स भी बहुत परेशान करते हैं। ओके, तो फिर ये रहा हमारा मेन गेट। निकलो यहाँ से। और वहाँ पर क्या चीज़ है? ओके, एंडरमैन। भाई एंडरमैन से मैं अभी नहीं जी भिड़ूंगा। मरना नहीं है मुझे, और उनकी आंखों में भी नहीं देखना एंडरमैन के। गोल्ड तो ले लो भाई, गोल्ड जितना मिले उतना कम है। ओके, कितने मिले? 17 हो गए। नहीं भाई, मेरी तरफ तो देख ही मत। मैं चला यहाँ से, अभी नहीं भिड़ूंगा। जब मेरे पास ओपी ओपी चीज़ें आ जाएंगी ना, तब देखूंगा इन एंडरमैन को। ओके, ये रहा हमारा मेन गेट। भाई कितना दूर से आया था मैं। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, और मेरा फूड भी ख़त्म हो गया। ओके, ये रहा वो लावा वाला रास्ता। यहाँ से क्राउच होकर जाना ही ठीक है, क्योंकि भाई मेरे डायमंड्स नहीं खोने मेरे। फाइनली अब हम एन्चांटमेंट टेबल बना सकते हैं। ओके, यहाँ से जाना था ना? नहीं, यहाँ से चलो अब ऊपर। और थोड़ा सा वक्त लगा ऊपर आने में, लेकिन पहुँच तो गया। और बाहर भी रात हो रही है, अब क्या करूँ? चलो चलते हैं बाहर। यहाँ पर मुझे क्राफ्टिंग टेबल मतलब कि वो रखनी चाहिए। ओके, निकलो भाई यहाँ से जल्दी से घर के अंदर। ओके, तो फिर अभी कोई परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले मैं सो लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोया नहीं था। ओके, तो फिर सुबह जो है हो चुकी है। और ये देखो भाई, मेहमान बिन बुलाए मेहमान बाहर ही खड़े। इनको मैं देख लूँगा, लेकिन हमारा सबसे पहले डायमंड्स देख लो कि कितने हो गए। ओके, इसमें डायमंड रखे हुए, लेकिन उससे पहले मैं इस गोल्ड को जो है रख लेता हूँ मेल्ट करने के लिए, क्योंकि मेल्ट करने के बाद ही हमें मिलता है। और यहाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं है। जाने तो डायमंड ले लेता हूँ, इसे रख देता हूँ, इसको भी। और ये वो भी, ये हड्डियाँ, ये जो कुछ सारा लग दिया मैंने। ओके, और ये रहा गोल्ड। काफ़ी सारी चीज़ें माइन करके ले आया हूँ। और सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसे बनती है एन्चांटमेंट टेबल जो है वो। ये क्या है? ओके, डायमंड बूट्स मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। लैपिस लजुली ब्लॉक। ओके, ये रही एन्चांटमेंट टेबल। और ये रहे ऑब्सीडियन चाहिए इसके लिए 4। एक चाहिए बुक। और ओके, बुक्स मेरे पास 5 पहले से ही पड़ी हुई हैं। बस ऑब्सीडियन चाहिए, और ऑब्सीडियन के लिए हमें चाहिए होंगे डायमंड पिकेक्स, क्योंकि डायमंड के पिकेक्स से ही वो टूटते हैं। ये ओके, ये रही हमारी पहली डायमंड की पिकेक्स। और बाकी डायमंड्स मैं रख देता हूँ बचा कर। मुझे पता था कि इसको 2 डायमंड चाहिए होते हैं। जो डायमंड मतलब कि एन्चेंटमेंट टेबल होती है उसके लिए। और एक भी नहीं बुलाया मेहमान। हाँ ना, देखता हूँ इसको मैं। आ जा, कहाँ चला गया ये? भाई बाहर एक क्रीपर है, जो कि मुझे दिख रहा था यहाँ से, वो देखो। ओके, तो फिर चलो थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट करके लाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ, क्योंकि मेरे इन्वेंट्री में जो है कचरा भर गया है। यहाँ पर रख दो बाकी का सामान, ये रही। और मुझे अब खोना नहीं है डायमंड के पिकेक्स को, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी वक्त और मेहनत भी लगी है मुझे। ओके, थोड़ी सी तो ये कलेक्ट करके मैं जो है पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर आते ही ऑब्सीडियन मिल गए।
लेकिन भाई मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इसके नीचे लावा तो नहीं है ना, क्योंकि अगर लावा हुआ तो ये फिर ये लावा में जल जाएगा। ओके, लावा नहीं है। और इसके नीचे है क्या? ओके, तो फिर एक लेयर तक ही था लावा शायद। और जल्दी से मैं इस ऑब्सीडियन को जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। कितना फास्ट टूट रहे हैं ब्लॉक्स, और इसको तोड़ने में ही सालों लग जाएंगे। मिल गया, तोड़ते जाओ बस। अब एक हो गया, ये दूसरा। ओके, तो फिर मैंने 4 ऑब्सीडियंस कलेक्ट कर लिए हैं। और अब चलो घर पर चलते हैं बनाने के लिए। ये निकल जा। ऑब्सीडियन टेबल, नहीं नहीं नहीं, एन्चेंटमेंट टेबल, कभी कभी गलती हो जाती है। तो फिर मैं जो है बाहर पहुंच चुका हूँ, और ये देखो भाई, क्रीपर ने मेरा गड्ढा कर दिया पूरा। क्या हाल कर दिया मेरे घर का। और इस तरफ भी वही हाल है, दो दो क्रीपर फूटे हुए थे, और मैं फास्ट क्यों नहीं भाग पा रहा। ओके, हंगर बार। तो फिर चलो कुछ खाने के लिए मिल जाए बढ़िया सा। हम्म, तो फिर मैं जो है मछली थोड़ी सी फ्राई कर लेता हूँ। ओके, इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। अब हम बनाते हैं एन्चांटमेंट टेबल। हाँ, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। और सबसे पहले मैं अपनी डायमंड की पिकेक्स को रख देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं खोनी अपने डायमंड की पिकेक्स। और ये रहे डायमंड्स। अब मैं अपनी एन्चांटमेंट टेबल बना लेता हूँ। और ये देखो भाई, बारिश हो रही है बाहर। हम्म, एक चाहिए, बुक्स चाहिए एक। ओके, एक बुक चाहिए, 2 डायमंड चाहिए। एक यहाँ पर रखो, एक्स्ट्रा को निकाल लो। इसको निकालो, इसे रखो। एक ऑब्सीडियन यहाँ, एक ऑब्सीडियन यहाँ, और एक ऑब्सीडियन यहाँ। तो फिर हमारी एन्चांटमेंट टेबल की रेसिपी कुछ इस तरह से है। और फिर बन जाएगी एन्चांटमेंट टेबल। और भाई ये टेबल बहुत ओपी टेबल होने वाली है। इसको मैं ऊपर वाले रूम में लगाऊंगा, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अभी के लिए तो यहीं पर रख देता हूँ। और ये आ गई हमारी एन्चांटमेंट टेबल, जो कि भाई दिखने में बहुत ओपी है। और इसमें एक बुक भी है जो कि मैंने ऊपर लगाई थी। तो फिर इसका सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं तेज़ नहीं भाग पा रहा। ओके, और अपने एक डायमंड को जो है इसमें ही रख देता हूँ, और किताबों को भी। ओके, तो फिर अब ये सब खा लेता हूँ मैं। ओके, अब चलो ऊपर। सबसे पहले हमें चाहिए लैपिस, क्योंकि लैपिस से ही हम इसे एन्चांट कर सकते हैं। और शायद मेरे पास और लैपिस, ओके ये रहे, लैपिस भी आ चुके हैं। और इसमें बस हमें टूल को इस तरह से रखना है, तो फिर हमारे एन्चांटमेंट जो है खुल जाएंगे। और देखता हूँ कौन से। ओके, अनब्रेकिंग 1, अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 1। ये क्या, एफिशिएंसी 2 लेवल 5 में, और एफिशिएंसी 6 लेवल 6 में। ये क्या बात हुई। ओके, तो फिर मैं जो है इस वाले पिकेक्स का, आयरन की पिकेक्स को एफिशिएंसी 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और इससे मेरी जाएगी 5 लेवल, जो कि हमारे राइट साइड में दिख रही है। ओके, एफिशिएंसी 2, 2 लैपिस लेजेंड लगेंगे और 2 एन्चांटमेंट लेवल्स लगेंगे। और इसको जो है मैं कर लेता हूँ। ओके, तो फिर एफिशिएंसी 2 से क्या होगा कि ये फास्ट हो जाएगी थोड़ी, पिकेक्स जो है फास्ट हो जाएगी। और भाई ओपी हो जाएगी अब ये पिकेक्स बहुत ही। चलो इसको टेस्ट करते हैं बाहर जाकर। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ इसको कि ये चलती कितनी फास्ट है। ओके, इसकी देख रहे हो कितना फास्ट हो चुके हैं। और हमारे नॉर्मल पिकेक्स देखो। ओह भाई साहब, एफिशिएंसी बहुत काम की चीज़ है। अब भाई मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा,
क्योंकि भाई ये पिकेक्स इतनी ओपी हो चुके हैं। और देखते हैं हमारे एक आयरन की स्वॉर्ड बनाता हूँ मैं, उसमें कौन कौन से एन्चांटमेंट लगते हैं। एक आयरन की स्वॉर्ड में शायद से, ओके ये रहे आयरन, और ये रही स्टिक्स, और ये रही हमारे आयरन की पिकैक्स, सॉरी स्वॉर्ड। ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर रखो लैपिस, और देखता हूँ स्माइट वन, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, नॉक बैक, एन्चेंटमेंट लेवल्स ओके। और मेरे पास भी 13 ही लेवल बचे हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि एक बहुत ही, ओ माय गॉड, चलो भाई उनको मारने चलता हूँ मैं। और ओके ये भी भर गया, तो फिर इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगले वीडियो में हम एक एनिमल फार्म बनाएंगे। एन्चांटमेंट टेबल जो है हमारी आ चुकी है, तो फिर सबसे पहले मैं सोच देता हूँ कि भाई सोना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, चलो भाई इनको मारने चलो। भाई मर जा, एक्सपी ले ली ना, ओके। कहाँ चले गए वो? भाई देखो इसका नाम है, मैं भूल गया। भाई इनको मारो मारो मारो, ओके बच गए। शायद यहाँ पर और भी थे। विंडिकेटर नहीं, विंडिकेटर नहीं, इनको वो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या केव है। तो फिर आज का हमारा जो काम है वो हो चुका है। हमने बना ली एक एफिशिएंसी 2 की ओपी पिकेक्स, और अपने डायमंड के पिकेक्स में भी आखिरी बार एक चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से एन्चांटमेंट लग सकते हैं। डायमंड की पिकेक्स कहाँ चली गई, ये रही। इसमें लग देखता हूँ कि कौन कौन से एन्चांटमेंट्स लगते हैं, ये रही। और यहाँ पर है एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 1, अनब्रेकिंग 1। अनब्रेकिंग से क्या होता है कि ये थोड़ी से और ज़्यादा टिकते हैं, जो कि ये होती है। और इस पर डबल एन्चांटमेंट हम नहीं लगा सकते। और हाँ, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो कि उसके लिए मुझे चाहिए बुक्स, और बुक्स तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, ओके। और बुक्स रखनी है हमें यहाँ पर, और नीचे रखना है ये। तो फिर हम बुक को एन्चांट कर सकते हैं। इम्पेलिंग ब्लास्ट प्रोटेक्शन, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, क्या लूँ भाई? कुछ भी अच्छा नहीं है, चलो सबसे कम लेवल वाला ले लेता हूँ। ये आ गए हमारे इम्पेलिंग 1 की बुक। और अब क्या है, पायरेसिंग, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, पायरेसिंग। भाई मुझे एक काम करता हूँ मैं, कि मैं सभी एन्चांटमेंट के बारे में जान लेता हूँ, और मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, या फिर एनिमल फार्म बनाऊंगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई गेमिंग के एपिसोड में।